हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा, जिससे हर एक साथी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके। इसके बाद बच्चा देखते हैं रीजनिंग में हम लोग जो हमारा चैप्टर आज का होने वाला है वो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके के टॉपिक को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। देखेंगे सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हर एक प्रश्न बनेगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप आसानी से बना सकेंगे। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके फिर स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। आइए भी जल्दी से। चलिए बच्चा आइए, जुड़िए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। देखिए चीज़ों को क्लियर करते हैं, समझते हैं। और जो भी साथी भाई हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ा है, फर्स्ट टाइम क्लास में बैठा है, वो क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप आसानी से जुड़ पाएंगे क्लास के साथ। और जो भी साथी हमारे साथ बैठ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, वो लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। इसके बाद देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चा ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से संबंधित जितनी जानकारी हमने लिया है पहले क्लासों में, पिछली क्लासों में जाना है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में हैं अभी तक, तो यकीन मानिए कि आप ब्लड रिलेशन के कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप आसानी से ना बना सकें। मैंने एक चीज़ आपको बच्चा बताया था, एक फॉर्मेट बताया था, किस फॉर्मेट के माध्यम से आपको चलना है, आगे की ओर बढ़ना है, जिससे आपका हर एक प्रश्न सही हो, कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से आप उसे बना सकें। अगर वो फॉर्मेट आपके दिमाग में है अभी, तो यकीन मानिए आप प्रश्न को सही जवाब कर सकते हैं एकदम शानदार तरीके से। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को मैं देखूंगा सबसे पहले कितना बच्चा हमारे साथ जो जुड़ा है वो कर सकता है, कितना बच्चा इस फॉर्मेट को जानता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता हैं, डी सी के पिता हैं, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये देखिए खिलाड़ी साथी समझे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। बच्चा देखिए भी, देखिए खिलाड़ी इस बात को समझिए। क्या आप इस प्रश्न से कुछ समझ सकते हैं, इस प्रश्न की भावनाओं को आप जान सकते हैं क्या। देखिए टॉपिक मैंने क्लियर करा रखा है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर रखा है। बात को समझिए, क्या चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट से मैंने क्वेश्चन करना सिखाया था, आसानी से शानदार तरीके से जिस फॉर्मेट से मैंने करना सिखाया था, क्या आप कर सकते हैं क्या। देखिए समझिए और जल्दी से करने की कोशिश करिए।
प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। जो भी हमारे साथ खिलाड़ी जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेगी और आप हर एक क्लास में आसानी से जुड़ सकेंगे। और जो भी बच्चा भाई हमारे साथ पहली बार जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इस प्रश्न को देखिए, समझते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं आगे की ओर। जिस भी बच्चे को पता है भी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो भी बच्चा सीखेगा, और जिसको नहीं पता है वो तो शानदार तरीके से देखेगा ही। बच्चा जो इस कॉन्सेप्ट, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके का है। उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला आसानी से बनेगा। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको समझाया था कि जब भी आप क्वेश्चन को बनाने जाएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, तो आपको अपने से रिलेटेड चीज़ें याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर आप कुछ भी चीज़ें घर में फॉलो करते हैं तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फॉलो करवाना होगा। जैसे कि आप अपने से बड़े को अपने से ऊंचे स्थान पर बैठालते हैं, अपने से छोटे को अपने से नीचे स्थान पर बैठाल दें, अपने से बराबर के व्यक्ति को अपने से बराबर के स्थान पर बैठालते हैं। ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं घर पर, हर एक साथी करता होगा, हर एक बच्चा करता होगा। सही बात है कि नहीं है भाई? कमेंट करके बताएं भी खिलाड़ी, चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। चलिए फिर, अगर सही है तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी कि आपको अपने से बड़ों को अपने से ऊपर और अपने से छोटों को अपने से नीचे, अपने से बराबर को अपने बराबर में बैठालना है। बस यही फॉर्मेट आपको आगे तक लेकर जाएगा, हर एक प्रश्न को बनने में मदद करेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम शानदार तरीके से। मेल होने पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, मैंने ये चीज़ आपको बता रखी, मेल प्लस, और फीमेल होने पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विवाहित जोड़ा होने पर डबल लाइन, क्या भी विवाहित होने पर डबल लाइन, और सिंगल होने पर सिंगल लाइन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें तो मैंने पहले भी बता रखी, फिर से मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर सिंगल होगा तो सिंगल लाइन, विवाहित होगा तो डबल लाइन, फीमेल तो माइनस, मेल तो प्लस। चीज़ें क्लियर है। और यहाँ पे फॉर्मेट क्या है भाई, अगर आप हैं या मैं हूँ या तुम हो, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बैठेंगे, तुम्हारे भाई होंगे, मतलब मेरे भाई, अपने भाई, हम तुम्हारे भाई बहन, किसी भी रिश्ते से भाई बहन लगता हो, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, वो सारे यहाँ पे बैठेंगे। अब इसके नीचे हो जाएंगे बच्चे भी, सभी के बच्चे, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इन सभी के बच्चे होंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इन सभी के माता पिता होंगे। अब माता पिता की श्रेणी में जो भी आएगा वो यहाँ पे बैठेगा, जैसे मामा माई, और दादा दादी तो नहीं, दादा दादी इसके ऊपर आ जाएंगी, दादा दादी या नाना नानी। और क्या आएगा भाई इस यहाँ पे, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा। सही है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें आपको पहले से भी पता। देखिए, जो भी आपसे एज में बड़े हैं उन्हें ऊपर की ओर, जो छोटे हैं उन्हें नीचे की ओर, जो बराबर के हैं उन्हें बराबर के स्थान पर बैठा लें। ये फॉर्मेट मैंने पहले भी बता रखा, फिर से क्लियर कर दिया। मेल होने पर प्लस, फीमेल होने पर माइनस, और विवाहित होने पर डबल लाइन, सिंगल होने पर सिंगल लाइन। कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीज़ें आपकी क्लियर एकदम शानदार तरीके से बनेंगी। देखिए कैसे। देखिए क्या है, चीज़ें क्या हैं। कह रहा है ए बी की बहन है। अब बच्चा बहन है तो बगल में बैठेगी, वो भी ए है बी की। अब बहन है तो फीमेल है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ है सी। और डी सी के पिता हैं, डी जो है वो सी के पिता हैं। सी के पिता कौन है बच्चा? खिलाड़ी डी हैं। आगे क्या है क्वेश्चन?
कह रहा है ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, ई डी की माँ है। देखिए ये रिलेशन आपके सामने बन रहा है। कह रहे हैं ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। आसानी से बता सकते हैं भाई, ये दोनों भाई बहन होंगे तो ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ है, अगर ये इसकी माँ है तो ये माँ के पिता, और माँ के पिता हमेशा कौन होते हैं, बच्चा कहेगा भाई नाना होते हैं। और नाना का संबंध है किसके, ए और डी के बीच में। और अगर ए का डी से क्या संबंध है तो ए का डी से क्या संबंध है, तो बच्चा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए का डी से क्या संबंध है, दोहती का संबंध है, मतलब नातिन का संबंध है, आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान प्रश्न था। चीज़ें क्लियर है, बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं बच्चा। किसका संबंध है भाई, दोहती का संबंध है, नातिन का संबंध है ए का डी से, यही आपको निकालना था। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए खिलाड़ी समझिए, क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। ये देखिए खिलाड़ी, एकदम शानदार और लाजवाब तरीके का प्रश्न है, करके बताइए। चलिए प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करके बताइए। बच्चा करके बताए भाई, क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए साथी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की भावनाएं क्या हैं, एक बार करके बताएंगे। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। चलिए बच्चा देखिए, इसको सीखते हैं, समझते हैं इस बात को। कह रहा है ए बी का भाई है, वो भी ए किसका, बी का, तो बगल में बैठेगा। अब कह रहा है सी और डी बहनें हैं, कौन है भाई, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, और सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें। जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है, किसका भाई है बच्चा,
डी का भाई है। अब डी का भाई है कौन? ए का पुत्र। ए का पुत्र के बारे में पता नहीं है कि कौन है ए का पुत्र, यहाँ पे कोई रहा होगा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पुत्र है ये जानकारी है। तरह ए बी भाई है, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, इसका मतलब ये दोनों भाई हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, सही है। ए का वो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? खिलाड़ी देखिए यहाँ पे समझे भी। अब बी का सी से क्या संबंध है? अब देखिए बी का सी से क्या संबंध है? यहाँ पे देखिए चीज़ क्या है। अब बी और सी के बीच का रिलेशन निकालना है। ये दोनों भाई हैं और ये इसका भी भाई है। कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, तो इसका मतलब तीनों आपस में भाई बहन हुई। और ये इसका पिता है, ये पिता का भाई है। और पिता का भाई हमेशा कौन होता है? तो बच्चा कहेगा भाई कि पिता का भाई चाचा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। चाचा यहाँ पे दिख रहा है भाई, चाचा या मामा। इंग्लिश में बच्चा दोनों को सेम कहते हैं। अगर इंग्लिश में यहाँ पे होता तो हम अंकल इंग्लिश में मामा को भी कहते हैं, चाचा को भी कहते हैं। इसलिए हिंदी में दिया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि चाचा या मामा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम इंग्लिश में इसे सेम तरीके से कहते हैं, तो हिंदी में भी हमें समझना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। सही बात है कि नहीं मित्र? आगे के क्वेश्चन को लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आर टी का भाई है, आर टी का भाई है, एम आर की बहन है, एम आर की बहन है, के एम का भाई है, के एम का भाई है, डब्ल्यू टी का पिता है, डब्ल्यू टी का पिता है। डब्ल्यू के कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं? डब्ल्यू के कितने पुत्र हैं? बच्चा देखे भाई, इस बात को समझे। चलिए बात को समझिए, बताइए क्या आप इस प्रश्न को कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन से कुछ समझ सकते हैं क्या? हर एक साथी करके बताए भाई। बताए भाई बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? चलिए बच्चा देखिए, बात को समझिए। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? आपको निकालना क्या है? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। कह रहा है डब्ल्यू के कितने पुत्र हैं, देखिए निकाल लेंगे आसानी से। कह रहा है आर टी का भाई है, केवल वही फॉर्मेट अपनाना है जो फॉर्मेट से मैंने बताया है। आर टी का भाई है, एम आर की बहन है, एम जो है वो आर की बहन है,
के एम का भाई है, के जो है वो एम का भाई है। कौन? के। डब्लू टी के पिता हैं, डब्लू जो है वो टी के पिता हैं। डब्लू के कितने पुत्र हैं? अब साथी देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इसका अगर पिता है तो सभी के पिता होगा कि नहीं, क्योंकि ये आपस में सभी भाई बहन हैं। सही बात है कि नहीं भाई? आपस में सभी भाई बहन हैं, अगर ये इसका पिता है तो सभी का पिता होगा। तो ये पिता हुआ तो इसके बच्चे कितने? 1 2 3 4। कितने हैं भाई? 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कितने पुत्र हैं भाई? 4 पुत्र हैं, जो कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे, जो कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये चारों पुत्र डब्लू के हैं। कह रहा है डब्लू के कितने पुत्र हैं? तो डब्लू के 4 पुत्र हैं। आसानी से आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हुए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। देखिए, ये देखिए चीज़ें समझिए आगे की क्या है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री, के की पुत्री है, एम के की पुत्री है। पी का के से क्या संबंध है? पी का के से क्या संबंध है? चलिए इस बात को बताइए भी, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। पी का के से क्या संबंध है? आसान चीज़ें हैं, देखिए करके बताइए। क्या आप कर सकते हैं क्या? बच्चा बताए भी जल्दी से करके। प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा, समझेगा इस बात को। प्रश्न क्या है साथी? कह रहा पी टी के पिता हैं। पी जो है वो टी का पिता है, सही बात है। अगर कह रहा टी एम की पुत्री है, टी जो है वो एम की पुत्री है। अब देखिए, पहली बात तो कह रहा है पी टी के पिता हैं, मतलब टी के पिता पी हैं। फिर कह रहा है टी जो है एम की पुत्री है, टी जो है वो पुत्री है किसकी? एम की। इसका मतलब एम इसकी माता होगी, क्योंकि पिता तो पहले ही हो चुका है। माता होगी कि नहीं होगी बताइए बच्चा, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एम के की पुत्री है, एम जो है वो के की पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं है, के की पुत्री है, सही है। पी का के से क्या संबंध है? पी का
के से क्या संबंध है, ये यहाँ से निकालना है। आप बच्चा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, ये इसकी पुत्री है। अब ये या तो इसकी माता रही होगी या पिता रहा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये इसकी पुत्री है तो ये इसका क्या होगा, ये इसका पति है तो ये इसका दामाद होगा। ये अगर माता होगी तो भी दामाद कहेगी, पिता होगा तो भी दामाद कहेगी। तो के पी का के से क्या संबंध है भी, दामाद का है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। लाजवाब तरीके से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान था। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है बी डी की माँ है। बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी ई की पत्नी है। तब ई का सी से क्या संबंध है? तब ई का सी से क्या संबंध है? चलिए इस बात को बताइए बच्चा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? बच्चा बताए भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? क्या इस प्रश्न का आंसर बन सकता है? प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? खिलाड़ी करके बताए भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? प्रत्येक साथी करके बताए भी। चलिए देखिए, समझते हैं इस बात को, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है बी डी की माँ है, बी जो है वो डी की माँ है। फिर कह रहा सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है। एच ई की बेटी है, एच जो है वो ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, और एच ई की बेटी है। डी ई की पत्नी है। तब ई का सी से क्या संबंध है? तब ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध? देखिए आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई का सी से संबंध निकालना है। देखिए यहाँ पे समझिए, ये क्या है? ये इसकी पत्नी है, ये पत्नी का क्या है? भाई है। अब पत्नी का भाई है ये, और ये इस क्या है? इसकी पत्नी है। तो क्या कौन सा रिलेशन होता है भाई? यहाँ पे बच्चा कहेगा भाई कि ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? बहनोई का है।
ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था, हर एक साथी हर एक बच्चा कर सकता है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े हमारे साथ, जो भी जुड़ता है वो क्लास को शेयर किया करें और लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।